hey दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीकेंड में आप लोगों का टास्क है यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के अंदर अप्लाई करना। और बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना है, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसकी इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। और तो और ये लोग बहुत सारे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, विच इंक्लूड्स अकोमोडेशन, इनकी अपनी फ़ी वेवियर भी होता है। और तो और ये मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं अगर आप इनके स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पर लाई कर लें। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इनका 60% आउट ऑफ 100 है। अगर आपका 60 स्कोर आएगा आउट ऑफ 100 तो आप स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको फ्री ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी, स्टाइपेंड हो जाएगा और भी बहुत सारे इनकी बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे फर्दर ये लगी इनकी कि ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही 1985 के अंदर बनी है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर 1982 में बनी है। जैसे कि पलर्मो, मेसेना, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। सियाना पडोवा हो गया, पाविया हो गई, ठीक है, ये सारी फ्लोरेंस हो गई, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब हज़ारों साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 500 साल 600 साल। लेकिन ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी रैंकिंग आई थी। और ये है कि आपको देख रहे हैं कि 2014, 15, 16 के अंदर इनकी बेस्ट नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसको कैटेगराइज किया गया था। और मुझे इनकी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं ये लोग मुख्तलिफ आप लोगों को इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ा रहे होते हैं। और तो और अगर आप मज़ीद देखेंगे इसको तो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी ये लोग आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसिडेंस से बनी हुई है। और फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उनसे एफिलिएटेड है। मैं सारी चीज़ें आपको A to Z बताऊंगा जैसे कि हर बार बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ मज़ीद बनाता चलूँ। और आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब है, तबीयत ख़राब है, जब भी थोड़ी सी आवाज़ में इशू हो सकता है। इससे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो के बारे में एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाई थी, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने प्रीवियसली देखी है। लेकिन आज जो है ना, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना बेसिकली है। और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे लगी। पहले तो मैं आप आज देखते हैं कहाँ पर है। ये बेसिकली ये लाजियो डिस्को रीजन है। तो अब ये जो बेसिकली लाई करती है ना, ये दरअसल बताता चलूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जो कह सकते हैं कि कैंपस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मैं ही कहूँगा। और तो और ये बड़ी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे गूगल मैप्स के ऊपर तो ये आपको दिखा देंगे सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सा जगह है। वैसे मुझे अच्छी लगी ये जगह वो से ओवरऑल। और तो और ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे भी रैंकिंग भी सही लगी इनकी। तो दोस्तों, अब चलें वन बाय वन सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. दोस्तों, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो ये लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, नॉन EU स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं, इनके अंदर मैंने अभी करंटली देखे हैं कुछ मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये करंटली ओपन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, डेटा एनालिसिस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, जो कि मेरा फेवरेट है और इसमें मैं अप्लाई करूँगा अभी, ठीक है। और ये मज़ीद आप फर्दर नीचे करें तो आप देख सकते हैं MBBS स्टूडेंट के लिए ये अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ीस ये लोग नहीं मान रहे। और मेरे ख्याल के अंदर ये है कि ये एज सच कोई मोटिवेशन लेटर भी इसमें नहीं मांगते। क्या पता मांगते हो, लेकिन आगे जाकर फर्दर कंफर्म हो जाएगा। जो मैंने सुना है, जो मैंने लोगों की वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए मैं इन्फ्लुएंस होया हूँ, तो ये है यूनिवर्सिटी। आप मेडिकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही आने वाले वक्त के अंदर बहुत ही रिकमेंडेड फील्ड होने वाली है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और मॉलिक्यूलर एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पर आप क्लिक करके फर्दर देख सकते हैं यार कौन कौन सी ये लोग चीज़ें इसमें बता रहे होते हैं। फर्दर मोर ये है कि आप नीचे करके स्क्रॉल करके देखिए क्या है कैरियर प्रोस्पेक्टिव के हवाले से, क्या इसके अंदर आप अगर अप्लाई करोगे तो ये फ्यूचर के अंदर कितना फ्रूटफुल एक डिसीजन साबित होने वाला है या फिर नहीं। फर्दर मोर कैरियर प्रोस्पेक्टिव ज़रूर देखा करें। MBBS के स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे कहते हैं यार कि आप हमें क्यों नहीं बताते। देखेंगे MBBS से बहुत ही लिमिटेड में नॉलेज है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है शी इज़ बेसिकली एन MBBS डॉक्टर। और तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं बेसिकली वो ख़ुद MBBS डॉक्टर हैं, तो जितना मुझे उनसे मिलता है मैं कर लेता हूँ। लेकिन अब तक जिनके साथ एक सेशन रखना चाह रहा हूँ जो कि इटली में है, उनकी थोड़ी सी टाइमिंग का इशू हो रहा है, जब भी मैं ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। फर्दर मोर आप देख लीजिए क्लिक करके जो जो आपके सामने आ रही है।
जो चीज़ें इटालियन लैंग्वेजेस में लिखी हुई होती है ना, वो आप यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है द लॉरा मैजिस्ट्राले, इसको इसने बेसिकली मास्टर के अंदर नहीं करा, बेसिकली वो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया। बेसिकली लॉरा मैजिस्ट्राले का मतलब होता है कि मास्टर्स प्रोग्राम। फर्दर मोर आप ये नीचे देखिए, देख लीजिए कौन कौन से फील्ड के अंदर ये इसका फ़ायदा होने वाला है। आप फर्दर देख लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है। वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या है। मास्टर्स प्रोग्राम के आपके बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अब अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में भी आप ज़रूर देखिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़रूर नोट कीजिए, इटालियन लिखा हुआ है। तो दोस्तों ज़रा थोड़ा सा देख कर कीजिएगा, क्योंकि देखें अगर आप ऑल पर क्लिक करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल चले मैं ऑल एरियाज़ पर क्लिक करता हूँ और इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, तो लेट्स सी क्या आता है आपके सामने, ऑल एरियाज़ इंग्लिश, ठीक है, ये सर्च हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऑल एरियाज़ पर भी क्लिक करते हैं और डबल एरियाज़ पर भी, डबल डिग्री सॉरी, जो कि अभी तक नहीं है ये लोग ओपन, तो आपके सामने ये करंटली आ रहे हैं प्रोग्राम्स। तो मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो ये बात है कि उससे पहले फिर आपको लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अब मैं देखें यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ आपके सामने आ रहे हैं, मीडियम इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। सबसे अच्छी मैंने जैसे, और इसके बाद अगर सबसे अच्छी इनकी ये फील्ड है एआई वाली, बेस्ट है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब ये वेटिंग फॉर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल आ रही है, ये खुलेगी देखिएगा, मजाक के अलावा 10 दिन में पूरा फुल हो जाएगा ये, क्योंकि इनकी टाइट वाली डिमांड है। अब इसके नीचे फर्दर लिखा हुआ है कि कंबाइंड बैचलर्स एंड मास्टर्स 5 ईयर प्रोग्राम। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, कराची में, जो कि आपको इनरोल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में आपको बैचलर्स करवा दिया, फिर मास्टर्स भी पढ़ा देंगे। तो ऐसे करके 6 साल के अंदर वो लोग सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो ये देखें, कंबाइंड बैचलर मास्टर्स डिग्री इन डेंटिस्ट्री एंड बायो प्रोस्थेटिक्स, आप फर्दर नीचे करके देख सकते हैं। ओके, मीडियम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर इटालियन लिखा हुआ है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कंबाइंडली टोटल मास्टर्स एंड बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। देखिए करेंटली इनके जो एप्लीकेशन कॉल है ना, वो ओपन है 2022 2023, जो भी इनकी टाइमलाइन है। अब डेडलाइन का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि देखें अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आज है 18 फरवरी, तो ये तकरीबन एक महीने के बाद जो होगी इनकी डेडलाइन एक्सपायर हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आपको आपका CNIC या फिर आपका इसमें ID डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC या फिर आपका पासपोर्ट, ये स्कैंड होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद लिखा हुआ था कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि आपकी मार्कशीट, अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैसेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये होनी चाहिए। ठीक है, आपका यूरोपा CV होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और फर्दर इसके अंदर लिखे हुए हैं कि 2 पेजेस मैक्सिमम लेटर, कवर लेटर आपके पास होना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है कोई मसला नहीं है। आगे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आइल्स एंड टोफिल आप लगा सकते हैं, या फिर ऑफ मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर रिक्वायर्ड, अगर आपको एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी शो कर रही है ना, तो आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगी। फर्दर मोर आप ये मज़ीद देखिए कि लिखा हुआ है कि अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई समर स्कूल किया हुआ है, या फिर कोई आपने इंटर्नशिप करी हुई है, कुछ लोग मेजर्स एंड बाय मेजर्स कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज एक्सेट्रा, जो कि आपकी इस सपोर्ट कर सकेगी आपकी इस और एजुकेशन को, आप ये भी लगा सकते हैं। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फर्दर मोर एडमिशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि 16 मार्च को फिनिश हो जाएंगे। दे कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय 16 मार्च 2022। फर्दर मोर इनका इंटरनेशनल ऑफिस का ये है, एडमिशन्स एट ATE NEO एट universityverona.italy, आप सिंपल यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ पर फर्दर मोर नीचे जाए तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट सपोर्ट के लिए लिमिटेड बेनिफिट्स इन लोगों ने रखे हुए हैं, और कंप्यूटर साइंस के लिए ये हैं। और फर्दर मोर आप नीचे करके देखिए, अगर वो लोग जो कि ESU इनकी रीजनल स्कॉलरशिप होती है, इसके अंदर भी इनको मिल रहे होते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, जो इनकी रीजनल स्कॉलरशिप होती है, तो ESU बेसिकली उनकी होती है।
ESU वेरोना कहते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए, ये हाउसिंग सर्विसेज वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह है, वैसे मुझे तो अच्छी लगी है। अकोमोडेशंस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मेंज़ा, जो कि इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, फूड सर्विसेज जो बेसिकली होती है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। कार्ड बन जाता है आपका, मैं बताता चलूँ, सही है। तो ये आपको होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है अभी। फर्दर मोर ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, मुझसे पूछते हैं यार कि शाजिब भाई, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्यों इतनी डिफरेंट होती है? यार ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कम बजट के ऊपर यहाँ पर पढ़ना चाहते हो ना, तो इससे सस्ती यूरोपियन यूनियन के अंदर मुझे नहीं मिल सकती कोई कंट्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं यूके जाऊँगा, 80 लाख रुपए मुझे जमा करना है। मैं यूएसए जाऊँगा, मैं तो यूएसए का छोड़ भी दिया है मैंने, सोचना कि भाई यूएसए का आपके भाई का हो सकता है, लेकिन हाँ इटली का हो सकता है। फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि जब आप इटली आओगे तो इससे पहले आपको उनको बैंक स्टेटमेंट कि आपके पास इतने पैसे हैं कि 500 यूरोस पर मंथ, यानी कि 6 लाख रुपए पर ईयर आपको शो करना पड़ेंगे, जो कि एज़ यूजुअल रिक्वायरमेंट हर कोई मांगता है। ठीक है भैया, तो डेडलाइन का ख्याल करें यहाँ पर। तो ये डेडलाइन ज़रूर बताएंगे। अब ये लिखे हुए कि कैंडिडेट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट सपोर्ट एंड बेनिफिट, यानी कि फ्री हाउसिंग, फ्री अकोमोडेशन, यानी कि फ्री फूड। इसके लिए क्या है कि कैंडिडेट्स हु ऑफ ऑब्टेन एटलीस्ट 60 to 100 एज अ फाइनल स्कोर विल बी कंसिडर एलिजिबल। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली, आप पढ़ लीजिए। ओके, समझ में आ गया होगा। बहुत डीपली इस बार मैंने ये थोड़ा सा समझाया। फर्दर मोर ये बता रहे हैं कि भाई आपको जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको एलिजिबल प्री असेसमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर पास कर लिया होगा। इनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स इटली पर जाना होगा और फिर अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पर जाकर अप्लाई करना होगा। ईच एंड एवरीथिंग सब मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। होपफुली समझ में आपको आ गया होगा क्या है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्या मैंने समझाया है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा पार्ट भी अभी बनने वाला है, जिसके अंदर मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर समझाऊंगा। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा, दूसरों से शेयर कीजिए, ये सदका जारिया है। अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो इसका सवाब यकीनन दूसरों की हेल्प होगी, और ऑब्वियसली आपको भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा। खैर, थोड़ा सा मैंने रिलीजियस टाइप बात कर ली। एनीवेज दोस्तों, बहुत शुक्रिया टाइम का, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।